जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का ओवर जाट यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी ओवर जाट लेके हाजिर हूं आप सभी के बीच में। सीईटी एग्जाम होने के बाद फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम होते ही आप सभी के एक डाउट्स आ रहा है कि इसके अंदर पेपर का लेवल क्या रहा है, क्या उपस्थिति रही है और आगे के विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश है। इसके लिए महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए, और इसके अंदर किस विषय से कितने सारे प्रश्न पुटअप हो रहे हैं, जैसा कि एग्जाम सिलेबस में दिया वैसा ही आ रहे हैं या कुछ ज्यादा कम आ रहे हैं, तो सारी बात करता हूं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, पॉइंट टू पॉइंट व्यू देखते हैं। तो इसके अंदर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हर एक जानकारी के साथ साझा करता हूं। तो आप सभी के लिए एक खास न्यूज है कि आप इस चीज को फोकस कर लीजिए कि आपका पेपर 28 को फर्स्ट पारी और सेकंड पारी के अंदर है, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को रिवीजन करिए। तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा निकालिए। राजस्थान जीके के काफी अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे हुए थे। उन स्टैंडर्ड के क्वेश्चनों के अनुसार मैं आपके लिए 3500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की पीडीएफ के लिए बहुत टाइम से बोल रहा हूं, ये आप पढ़ लीजिए, बहुत बेहतरीन होगा। इनमें से काफी सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछे गए हैं और इनमें से आपके देख सकते हैं ओआरजाट ऐप के ऊपर मिल जाएगी, मात्र 39 रुपए की है। अभी इसके अंदर ऐसे मान के चलिए 3500 प्रश्न है, तो जितना आप पढ़ पाओ उतना ही अच्छी बात है। राजस्थान जीके के भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति सारे मिल जाएंगे इसके अंदर। और इसके अलावा मैं बात करूं 12th लेवल एग्जाम के लिए, इस पेपर से आपको यही सीखना है कि आपके 20-25 दिन आगे आपका 12th लेवल का एग्जाम है, तो उस एग्जाम के अंदर आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो उसके लिए आपको हंसने की नोट्स उपलब्ध करवा दिया मैंने ओआरजाट ऐप के ऊपर 12th लेवल के लिए। तो सारे विषयों के, जिसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, राजस्थान जीके सभी के लिए संपूर्ण इसके अंदर मिल जाएगा। तो आप जाके आप डाउनलोड कर लेना ओआरजाट ऐप, इसके अंदर मिल जाएगा, कोई भी डाउट नहीं है, सारा इसके अंदर नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। राजस्थान के नए जीके के साथ इसके अंदर अवेलेबल है और पुराने जीके के साथ भी अवेलेबल है। तो अभी आपको मैं बता दूं उपस्थिति को लेके, तो आपकी उपस्थिति जो पिछली सीईटी 2023-22-23 की हुई थी, उसके अंदर आपकी टोटल फॉर्म की जो आपकी फर्स्ट पारी के अनुसार जो आपकी उपस्थिति रही थी, उसके अंदर 69.98% उपस्थिति रही थी। लेकिन अब की बार आपके आलोक राज जी ने बताया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके 89.6% जो 06% उपस्थिति रही है, जिसके अंदर फर्स्ट पारी के अंदर 2,90,363 विद्यार्थी बैठे हैं। उनमें से आपके 89.06% विद्यार्थी उपस्थित रहे, बाकी आपके अनुपस्थित रहे। तो आप देख लीजिएगा कितनी सारी उपस्थिति रही है। इसके अंदर टोटल आपके 13 लाख के समथिंग फॉर्म लगे हुए हैं, तो 13 लाख विद्यार्थियों में आपके 90% उपस्थिति दिखा रहे हैं। तो मतलब 13 लाख विद्यार्थी काफी ज्यादा होते हैं और इसके अंदर 40% ही लाना है। आगे मैं बात करूंगा पेपर का लेवल कैसा था, कितने प्रतिशत पेपर इजी था, कितना हार्ड था, क्या था, सारी बात करूंगा। तो इसके अंदर जो आप देख सकते हैं, पिछली जो सीईटी हुई थी उससे लगभग जो आपकी है 1.5 गुना ज्यादा जो उपस्थिति देखने को मिली है इसके अंदर। जो इसके अंदर आप देख सकते हैं, ईश्वर इन्होंने अपनी तरफ से और भी बात लिखी है कि ईश्वर करे ज्यादा से ज्यादा युवा इस परीक्षा में सफल हो, ठीक है। और इसके अंदर मैं बात करूं आगे के लिए कि आप इसके अंदर जिले वाइज भी लिस्ट आप देख सकते हैं, आपके लिए लिस्ट जिले वाइज भी निकाल के दे दी आपको, कि आपको ये सभी लिस्ट और सारी जानकारी मैंने आपको वैसे ओआरजाट नाम से टेलीग्राम चैनल के ऊपर उपलब्ध करवा दिया है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैंने इसके ऊपर आपको 100 एमसीक्यू क्वेश्चन भेजे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भेजे हैं, डायरेक्ट रूप से परीक्षा के अंदर पूछे गए। राजस्थान जीके, इंडिया जीके, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी सभी के लिए सब्जेक्टों के यहाँ पे भेजे हैं मैंने। और यहाँ पे स्टेट देख सकते हैं किस जिले के अंदर कितनी उपस्थिति रही है। सारा 25 जिलों के अंदर एग्जाम सेंटर थे और टोटल की टोटल इसके अंदर दे दिया है। इसके अंदर टोटल की टोटल इसके अंदर लिस्ट आपके सामने पेश कर दी है, ठीक है। इसी के साथ साथ बात करूं आप आगे के लिए, आपको आगे इसके अंदर देख लीजिएगा कि सब्जेक्ट से कितने परसेंट पुटअप हुए हैं, ये मैंने कुछ बेसिक डिटेल निकाली है आपके लिए। तो इसके अंदर आप देखिएगा, तो मैं मोटा मोटी आंकड़ा लेके आ चुका हूं। कुछ ज्यादा इसके अंदर कम ज्यादा हो सकते हैं, 2-4% ऊपर नीचे हो सकते हैं, 1-2% ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन लगभग मैंने मटेरियल निकाल के लेके आ चुका हूं, जिसके अंदर फर्स्ट पारी के अनुसार आपके लिए यहाँ पे फर्स्ट पारी के अंदर जो पेपर आया है, जिसके अंदर कंप्यूटर की बात करूं तो आपके आंसर की मैंने पूरी यूट्यूब के ऊपर लाइव करवाई है और सबसे टॉप पे रही है। आप सभी के लिए तहे दिल से शुक्रिया है इनके लिए, ठीक है। और इसके अंदर देख सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर आप देखेंगे तो 9 से 10% देखने को मिले थे कंप्यूटर के अंदर, और कंप्यूटर के काफी इतने इजी लेवल के भी नहीं थे, हार्ड लेवल के भी नहीं थे, ठीक है। और इसके अलावा बात करूं आपके करंट जीके के 7 से 8% जो देखने को मिले थे, 7 से 8% जो करंट जीके थे, उनमें भी आपके इसके अंदर सीधे क्वेश्चन पूछे गए थे, और वो भी आप देख रहे हैं। आपने पेपर दिया है तो आपको भी पता होगा, और आप आगे की पेरी में दे रहे हैं तो भी आपको पहले से पता होगा
कि फर्स्ट पारी में इतना अच्छा रिव्यू कैसे रह गया। और इंडिया जीके की बात करूं तो आपके ज्योग्राफी के अंदर, इंडिया ज्योग्राफी की बात करूं तो इसके अंदर काफी ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे, 17 से 18 ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखने को मिले थे। और इसके अलावा मैं बात करूं इसके अंदर इकोनॉमिक्स की इसके अंदर आपकी 6 से 7 प्रश्न देखने को मिले थे। हिस्ट्री के अंदर लगभग 10 के समथिंग प्रश्न देखने को मिले, 9-10 प्रश्न मिले थे। और इसके अंदर आपकी पॉलिटी के भी आपके 8 से 10 प्रश्न देखने को मिले थे, 8 से 10 प्रश्न इंडिया की पॉलिटी से देखने को मिले थे। और इसके बाद बात करूं मैथ्स की, मैथ्स के अंदर 6-7 प्रश्न थे। इसके अलावा रीजनिंग की बात करूं तो 10-12 रीजनिंग के प्रश्न भी आए थे इसके अंदर। और राजस्थान जीके के काफी अच्छे जो पूछने देखने को मिले हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं राजस्थान ज्योग्राफी के 19-20 प्रश्न देखने को मिले थे। हिस्ट्री और कल्चर को मिला के 20 से 25 प्रश्न आपके इसके अंदर कंबाइंड जो आपके राजस्थान जीके के एक ऐसे पोर्शन हो जाते हैं जिसके अंदर आपको पता नहीं चल पा रहा कि ये प्रश्न ज्योग्राफी का है कि ये प्रश्न कल्चर का है कि हिस्ट्री का है। इस हिसाब से आपके 20 से 25 प्रश्न लेके आया हूं। और इस हिसाब से आप देख सकते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन की 9 से 10 क्वेश्चन आपके इसके अंदर पॉलिटी के पूछे गए हैं। और हिंदी और इंग्लिश के भी काफी अच्छा स्टैंडर्ड रहा है, जिसके अंदर 15 के समथिंग आपके क्वेश्चन जो इंग्लिश के पूछे गए हैं और 13 से ज्यादा प्रश्न जो आपके हिंदी के भी इसके अंदर देखने को मिले थे। तो इस टाइप के जो आपके क्वेश्चन देखने को मिले थे सब्जेक्ट वाइज आपके, इनमें से आप ज्यादा किस फोकस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो अपने पे डिपेंड करता है। अब ज्यादा से ज्यादा आपने पहले पढ़ा है उन्हीं पे आप निर्भर रहना है। और आगे की सीटी 12th लेवल के अंदर आपको क्या से क्या पढ़ना है उस चीजों पे आपको फोकस करना है। आपको पता है 3 घंटे का आपको समय मिला था, इसके अंदर आपके 150 तो क्वेश्चन थे और इनमें से आपको बता दूं 300 तो आपका मार्क्स था। और इसके अंदर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपके 60 क्वेश्चन जिस विद्यार्थी के बिल्कुल राइट हो जाएंगे उनका एकदम इसके अंदर 40% आ जाएगा। और इसके अंदर आपका बात करूं 300 में से आप इसके अंदर देख लीजिएगा 150 50% हो जाएगा। इसके अलावा मैं आप बात करूं आगे के लिए सारी इसके अंदर बात करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट व्यू दूंगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर आप बात करेंगे 300 में से आपके 40% निकाल लीजिए कितने आते हैं, उन हिसाब से आपके प्रश्न हो जाएंगे इसके अंदर। और इसके अलावा मैं बात करूं लगभग 120, ठीक है, हाँ, इसी हिसाब से आप देखिएगा आपके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप से आपको लेके आना था। लेकिन यहाँ पे आपकी 60% से ही नहीं चलेगा, यहाँ पे आपकी नॉर्मलाइजेशन भी आपका फॉर्मूला चलता है, तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से इसमें दिक्कत आएगी। इसकी वजह से यहाँ पे आपकी 60 की जगह आपने 70 से प्लस आपने प्रश्न किए हैं तो ही आप इसके अंदर सेफ जोन के अंदर आएंगे। अन्यथा मान के चलिए 70 के अंदर आप 5% को मान लीजिए कि आप नॉर्मलाइजेशन के अंदर जा सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन के अंदर 5% जा सकते हैं और 5% आपकी आंसर की के अंदर जा सकते हैं, आंसर की के अंदर जा सकते हैं 5%। तो 10% आप ऊपर लेके चलिएगा, आपके 70 प्लस आप सही हो रहे हैं तो आप इसके अंदर सेफ जोन के अंदर है। और एक बार फिर से याद दिला दूं आपको, राजस्थान जीके के हासिल के नोट्स आप सभी के बीच में उपलब्ध मैंने कराए हैं, कोई भी डाउट्स नहीं है आप सभी के बीच में। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और सारी मैंने आपको बात बताई है, पॉइंट टू पॉइंट व्यू दिया है, आपको कैसा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अंदर आप सभी के बीच में मैंने पॉइंट टू पॉइंट सारी जानकारी आपको दी है। और एक बार फिर से याद दिला दूं, सीटी 12th लेवल के लिए हासिल के नोट्स आपको उपलब्ध करवा दिए, जाके आप डाउनलोड कर लेना। और आप कल परीक्षा दे रहे हैं तो एक दिन आपके बीच में पड़ा है तो एक दिन मोबाइल में पीडीएफ आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इसके लिए मैंने 3500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की आपके लिए पीडीएफ उपलब्ध करवा दी है। इन 3500 प्रश्नों को आप पढ़ सकते हैं मोबाइल के अंदर, मोबाइल में पीडीएफ आप बिना नेट के डाउनलोड करके आराम से पढ़ पाओगे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। सारी जानकारी को दे दी मैंने आपको। किसी प्रकार की कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके बताइए। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।